नमस्कार मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आपको पता है कि आपका एग्जाम बहुत जल्द आने वाला है। सबसे पहले तो हम एग्जाम के लिए आप सबके लिए ढेरों शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम। दोस्तों, यहाँ पर कुछ बच्चों का प्रश्न है, तो उन प्रश्नों को मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। हो सकता है कि आपका भी कोई प्रश्न हो। वैसे तो मैं पहले भी आपको डाउट सेशन के रूप में बता चुका हूं, लेकिन फिर भी बच्चों के बार बार सवाल आ रहे हैं, इसलिए मुझे ये क्लास लेनी पड़ रही है। इसमें कह रहे हैं, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर 12वीं क्लास में हमारे पास संस्कृत नहीं है, क्या हम संस्कृत में एडमिशन करवा सकेंगे? बिल्कुल नहीं करवा सकते दोस्तों। मैं एक एक को यहां पर रखूंगा। देखिए, कुछ बच्चे बौद्ध वाले हैं, यानी जिन्होंने बौद्ध का ऑप्शन भर रखा है। बौद्ध का ऑप्शन जब आप अपने फॉर्म को देखोगे, आपको मैं एक बात कहना चाह रहा हूं बच्चों, आप जैसे प्रवेश पत्र निकाल रहे हो तो आप अपने फॉर्म को भी एक बार जरूर देख लेना। उस फॉर्म के अंदर यह देखना है कि कोर्स टाइप में क्या लिखा हुआ है। कोर्स टाइप में क्या लिखा हुआ है, यानी कोर्स का जो प्रकार है उसमें क्या लिखा हुआ है। यदि सिर्फ जनरल लिखा हुआ है तो आप जनरल के अंदर हैं, मतलब जनरल लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि आपका एडमिशन जनरल कॉलेज में होगा, यानी कि आपने संस्कृत से नहीं भरा, केवल जनरल से भरा है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। यदि आपके उसमें कोर्स टाइप के अंदर जनरल और संस्कृत दोनों भरा हुआ है इस तरीका से, ठीक है, दोनों लिखा हुआ है, तो आप समझ लेना कि आपका बौद्ध का ऑप्शन है। क्या है? बौद्ध का ऑप्शन है। तो यदि बौद्ध का ऑप्शन है तो फिर आपको करना क्या होगा दोस्तों? जो पेपर आपका होगा, अभी पेपर जो होने वाला है 28 तारीख का, उस पेपर के अंदर जब भाषा की बात आएगी तो भाषा के अंदर आपको संस्कृत ही करनी पड़ेगी। ये अच्छे से समझ लेना। यदि आपने संस्कृत नहीं करी और बौद्ध भर रखा है तो आपके नंबर कट जाएंगे। फिर वो पार्ट आपका चेक कैसे होगा आप ही बताइए, क्योंकि आपने बौद्ध का ऑप्शन भरा है तो निश्चित रूप से आपको संस्कृत के प्रश्न सॉल्व करने पड़ेंगे। यदि आपने हिंदी भरी है तो हिंदी करनी पड़ेगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब बौद्ध का ऑप्शन भर देते हैं तो हमें संस्कृत ही करनी पड़ती है। अब बच्चों, यहां पर कुछ बच्चों का एक प्रश्न है कि सर हमने बौद्ध का ऑप्शन तो भर दिया, लेकिन हमारे पास 12वीं क्लास के अंदर संस्कृत नहीं है, 12वीं क्लास में संस्कृत विषय नहीं है। वैसे 12वीं क्लास में संस्कृत विषय होना कंपलसरी है, तभी जाकर के आप संस्कृत वाले कॉलेज में एडमिशन करवा सकोगे। यदि मान लो आपने बौद्ध का ऑप्शन भर दिया और आपके पास 12वीं में संस्कृत नहीं है, तो ये निश्चित रूप से समझ लेना, आप बिल्कुल कंफर्म मैं आपको बता रहा हूं, आप संस्कृत के कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते, नहीं ले सकते, नहीं ले सकते। चाहे आप कुछ भी कर लो, कहीं भी कर लो, क्योंकि नियम है ये, और नियम के अकॉर्डिंग ही आपका एडमिशन होगा। बिना नियम के कोई भी आपका एडमिशन नहीं ले सकता, इसका आपको ध्यान रखना है। अब इसमें संस्कृत वाले कोई से भी हो सकते हैं। संस्कृत वाले आपको पता है कि जनरल संस्कृत से भी कोई हो सकता है। इसके अलावा संस्कृत विभाग का कोई स्टूडेंट है, जैसे वरिष्ठ उपाध्याय कर रखी है, तो वो भी हो सकता है। वरिष्ठ उपाध्याय जो जिन्होंने कर रखी है उनके लिए प्रायोरिटी पहले रहती है, मतलब 75% उनके लिए है, और जो जनरल स्टूडेंट होते हैं उनके लिए 25% सीट रिजर्व रहती है। ये इसमें अंतर रहता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि बौद्ध का ऑप्शन यदि आपने भरा है और 12वीं में संस्कृत नहीं है तो आप संस्कृत में एडमिशन नहीं करवा सकते। हां, बौद्ध का ऑप्शन भरने पर आपको संस्कृत विषय में पेपर देना होगा, यह तो कंफर्म है। लेकिन एडमिशन की जब बात आती है तो एडमिशन संस्कृत में नहीं हो सकता। आपका जो एडमिशन है वो जनरल में ही होगा, आप जनरल में करवा सकते हैं। आपको मैं एक बात और बता देता हूं, जो हमारे संस्कृत के विद्यार्थी हैं, राजस्थान में टोटल 1280 सीट है हमारी संस्कृत की कॉलेजों में, और टोटल कॉलेज में आपको पहले ही बता चुका हूं 16 कॉलेज है राजस्थान के अंदर। मैं आपको पूरी की पूरी लिस्ट बता चुका हूं किस जिले में कितनी आपकी कॉलेज हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहां पर एडमिशन के लिए प्लानिंग करनी है। दूसरी बात मैं आपको बता देता हूं कि संस्कृत के जो हमारी कट ऑफ जाती है वो काफी कम जाती है, लगभग 50-60 नंबर कम रहती है जनरल कट ऑफ से। तो वो मैं आपको अलग से डिस्कस कर दूंगा कि भाई कितनी कट ऑफ आपकी जा सकती है। एक बार पेपर देखना बहुत जरूरी है, पेपर के अकॉर्डिंग हम ये सब कुछ क्लियर कर देंगे। तो यहां पर आप समझ गए होंगे कि भाई आपने बौद्ध भरा है कि हिंदी भरी है कि संस्कृत भरी है, ये जरूर देख लेना बच्चों, क्योंकि ये छोटी सी गलती आपको वंचित कर सकती है। मान लो आपने हिंदी भर दी, संस्कृत कर दी तो प्रॉब्लम हो गई, आपने संस्कृत भर रखी है हिंदी कर दी तो प्रॉब्लम हो गई, आपने बौद्ध का ऑप्शन भर रखा है और आपने हिंदी के सवाल सॉल्व कर दिए तब भी प्रॉब्लम है, आपको नंबर नहीं मिलने वाले, क्योंकि चेक ही नहीं करेगा सिस्टम उसको। तो इसलिए ये बात आप अच्छे से कंफर्म कर लेना।
तभी जाकर के आपको पेपर देना है, उसी का देना है जिसमें आप योग्य हो। प्रवेश पत्र में भी ये सारी बातें लिखी है कि आप जिसके लिए पात्र हैं वही आप मतलब उसी के लिए माने जाएंगे और उसी में आपको पेपर देना है दोस्तों। तो एक छोटी सी जानकारी आप सबके लिए दोस्तों, इसको आप जरूर शेयर करना अपने दोस्तों को और इसको पूरे को अच्छे से सुनना समझना है। और कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अब मैं एक अगला वीडियो और लेकर आऊंगा जिसमें मैं आपको OMR सीट के बारे में बताऊंगा। उसके बाद में एक और वीडियो में लेकर आऊंगा जिसमें ऑल ओवर पेपर के बारे में बताऊंगा कि किस तरह से आपको एग्जाम में पेपर सॉल्व करना है, सबसे पहले कौन सा करना है, ठीक है ना। तो एक बार उस वीडियो को आप देख लोगे तो आप बिल्कुल आराम से पेपर सॉल्व कर सकोगे। तो सबके लिए लास्ट में कहना चाहेंगे कि खिलते रहो गुलाब की तरह, हर गम से रहो आजाद, दुखों का करना पड़े ना तुम्हें सामना, यही है हमारी शुभकामना। जय हिंद, वंदे।